राम। आइए आज हम लोग माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षडतिला एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें हमें बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षडतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने इसकी जो पाप हारिणी कथा दालभ्य से कही थी, उसे श्रवण करो। दालभ्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सी उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, हे महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुंगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करें। जो भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य, उपस्थित सारी सामग्री तथा शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बार बार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हरे, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्ता मंगतीनां गतिर्भव संसारना व मग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तमा। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्मण्ये नमस्ते सु महापुरुष पूर्वजः। गृहाणार्घ्य मया दत्तम लक्ष्म्या स जगतपते। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हैं। इस संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, हे विश्वभावन, सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसे कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल में स्नान होम करे, तिल का उपटन लगाए, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में लें।
इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षडतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वही अन्य तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। बोलिए एकादशी महारानी की जय। आइए हम सभी कथा श्रवण करके भगवान के कुछ क्षण नामोच्चारण कर लेते हैं, जिससे मन की शुद्धि हो जाएगी। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। तो एकादशी व्रत धारण करने के उपरांत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने से बचे और भगवान की चिंतन और भगवान के नामों का गान अवश्य करें। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात ना करें, क्योंकि बात करने से हमें हो सकता है कि कुछ अपने मुख से गलत शब्दों का आचरण करने से हमारी पाप उस दिन जागृत हो जाए और गलत कुछ बोल दे। इसलिए व्रत करने के बाद ज़्यादा किसी से बात ना करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।